हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर सरमायाकारों का एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स ने 1,40,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर ली। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक मार्केट में 1,700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। पंजाब में शदीद बारिशों से बड़ी तबाही, नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके डूब गए। मुल्क भर में बारिशों के बाइस हादसात में 55 अफराद जाँ बहक। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 227 अफराद जख्मी हुए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल, जहलुम समेत कई इलाके सैलाबी रैलों से शदीद मुतासिर। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। चकवाल में तूफानी बारिशों से दर्जनों स्मॉल डैम्स में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुतअद्दिद कस्बों का ज़मीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। तीसरे रोज भी बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। बारिश से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चकवाल में बारिश का आज एक और स्पेल आने का अलर्ट जारी। तकिया शाह मुराद में आबादी को शदीद नुकसान। तमाम राब्ता सड़कें टूट गईं। जंडियाला फैजुल्ला के मुकाम पर राब्ता पुल टूट गया। कश्मीर, शुमाल मशरक़ी पंजाब, खिता पोठोहार और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। पाकफौज का जहलुम और गिरदोनवाह में सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुज़श्ता रोज सैलाबी पानी में फंसे 498 अफराद को रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर की मदद से भी कई अफराद को बचाया गया। जहलुम में नाला बिन्हा में बह जाने वाले पुलिस एहलकार की लाश रसूल नगर के करीब से मिल गई। पुलिस एहलकार हैदर गुज़श्ता रोज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ था। दरियाई सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। तरबेला और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। जुना बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी सेवन के कच्चे के इलाकों में दाखिल। 3 यूनियन काउंसिल्स के 30 से ज्यादा देहात का सेवन और भान सैयदाबाद से जमीनी राब्ता मुनक़ता। मुतादिद देहात ज़ेर आब। लोग कश्तियों के जरिए नकल मकानी करने लगे। मंछर झील में तेज आंधी के बायस बिजली की हाई ट्रांसमिशन लाइन के 3 टावर्स गिर गए। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों को बिजली की फ्राहमी मुतासिर। हुकूमती कोशिशों से PIA की बहाली का अमल शुरू हुआ। PTI दौर में गैर जिम्मेदाराना बयानात से कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। यूरोप के लिए परवाजों की बहाली से अरबों रुपए का मुनाफा होगा। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और बद इंतजामी उरूज पर है। वज़ीर इत्तलात अता तारर की मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में सैनिक इंतखाबात बिला मुकाबला कराने पर इत्तफाक। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तहरीरी मुआहदा तय पा गया। सैनिक की 11 नशिस्तों में 6 हुकूमत और 5 अपोजिशन को मिलेंगी। ज़राए के मुताबिक फैसले का मकसद हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना है। PTI पार्लिमानी पार्टी ने भी अपोजिशन से सीट एडजस्टमेंट फार्मूले की तौसीक कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बाज़ाब्ता ऐलान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से भेजी गई समरी पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने दस्तखत कर दिए। KP असम्बली का इजलास इतवार 20 जुलाई को सुबह 9 बजे तलब कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सैनिक इलेक्शन तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात। सैनिक का टिकट न मिलने पर नाराज रहनुमाओं से सलमान अकरम राजा की मुलाकात। नाराज रहनुमाओं ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुलाकात करने वालों में इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान, वकास औरकज़ई, साबिक IG सैयद अरशाद हुसैन और आयशा बानो शामिल थे। सलमान अकरम राजा आज नाराज उम्मीदवारों के हमरा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात करेंगे। वज़ारत दाखिला के तमाम ज़िली अदारों के माबैन कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का फैसला। 3 दिन में क़वाइद व ज़वाबित के इस्लाहात और जामे प्लान पेश करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। अदारों के माबैन मुकम्मल हम आहंगी और वसाइल के मुअस्सर इश्तराक पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा, ज़िली अदारों के माबैन कोऑर्डिनेशन का फुक़दान है, जिसे हंगामी बुनियादों पर बेहतर बनाना है। तमाम ज़िली अदारों में मुअस्सर रब्तो हम आहंगी के नताइज से फ़ायदा अवाम को होगा। सानह 9 मई समेत 11 मुकदमात की समाअत 11 अगस्त तक मुलतवी। ATC रावलपिंडी में बानी PTI समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ समाअत 11 अगस्त तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह की रुख्सत पर होने के बायस केस पर कोई कार्रवाई ना हो सकी। अदालत ने मुल्ज़िमान को हाजिरी लगाने के बाद जाने की इजाज़त दे दी।
पाकिस्तान की शाम में इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत, दमिश्क की खुद मुख्तारी के एहतराम का मुतालबा, शाम में झड़पें और इसराइली हमलों पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा, इसराइली इक़दामात खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की कोशिश है। इसराइल की कार्रवाइयाँ बेलगामी की अलामत हैं। इसे जवाबदा न ठहराने के बाइस ये खिलाफ वर्जियाँ बढ़ गई हैं। UN चार्टर और आलमी कानून कमज़ोर पड़ रहा है। रावलपिंडी की तहसील काहूटा में लर्ज़ाखेज़ वारदात, भोन रोड पर फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक, मक़तूलीन में समर इकबाल, जुनैद गुल, मतीन कियानी और शुएब शामिल। वाक़या दिलीना दुश्मनी का नतीजा मालूम होता है, पुलिस हुकाम। कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद में ट्रेलर की टक्कर से शहरी जाँ बहक, मुश्तइल अफराद का एहतजाज, ट्रेलर को आग लगा दी गई। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त बाक़िर के नाम से हुई। मालियत 17 अरब रुपए से ज़ायद बताई गई। पाकिस्तान और भारत मसाइल बातचीत के जरिए हल करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा का भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने के सवाल पर जवाब, कहा हम दोनों ममालिक की हौसला अफजाई करते हैं। मसाइल को हल करने के लिए दोनों ममालिक बराह रास्त राब्ते में रहें। शाम में इसराइली हमलों की हिमायत नहीं करते। फ़िरक़ैन तशद्दुद से परहेज करें। अमेरिका का रूस पर सख्त टैरिफ लगाने का ऐलान। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है कि यूक्रेन में 50 रोज के दौरान जंग बंदी की जाए, वरना रूस को मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ने शाम में मुदाखलत करके सूरत हाल को कंट्रोल किया। सदर ट्रंप चाहते हैं शाम एक मुस्तहकम और खुशहाल मुल्क बने। अमरीकी सदर की टांगों पर सूजन 70 साल की उम्र में मामूल की बात है। ट्रंप के हाथ पर चोट बार बार मुसाफिर करने और स्ट्रेन के इस्तेमाल के बायस हुई। अमरीकी सदारती मुआलिज के नोट का मतन व्हाइट हाउस ने ट्रंप की मेडिकल रिपोर्ट शेयर कर दी। तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने सदारती मुआलिज का नोट प्रेस ब्रीफिंग में पढ़ा। सदर ट्रंप की हालिया तस्वीर में जख्मी हाथ और सूजी हुई टांगें नजर आई थी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान में टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमा का मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाम में तनाज़े के खात्मे, ईरान से सफारती ताल्लुकात में बेहतरी पर बातचीत। बहरा अहमर की सिक्योरिटी, सूडान में लड़ाई रोकने के लिए अमेरिका सऊदी ताउन पर भी बातचीत की गई। हमने शाम को तकसीम नहीं होने दिया, न होने देंगे। इसराइल कानून और उसूलों से आ रही बिगड़ी दहशतगर्द रियासत है। इसराइल ने शाम में जारहियत को वसअत देने के लिए दरोज बरादरी का बहाना बनाया। इसराइली जारहियत पूरे खित्ते का सबसे बड़ा मसला बन चुकी है। सेहूनी रियासत पर भरोसा करने वाला बिलाखिर समझ जाएगा कि वो गलती पर है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का बयान। इसराइल का गज़ा में जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी। सेहूनी फोर्सेस की अमदादी मरकज़ पर और पनागज़ीन कैंपों पर हमले। 24 घंटों में मज़ीद 94 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। खान यूनिस के अमदादी मरकज़ के करीब हमले में 24 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गज़ा सिटी, जबालिया और अलमवासी में कैंपों पर फ़ज़ाई हमलों में 41 अफराद शहीद हो गए। जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 58,667 हो गई। 1,39,974 ज़ख्मी हो चुके। गैर मयारी पेट्रोल की वजह से गाड़ी खराब, ईरानी सदर को टैक्सी में सफर करना पड़ गया। मसूद पज़ेशकियान के काफिले में 3 गाड़ियों में कुज़विन सूबे में पेट्रोल स्टेशन से पेट्रोल डलवाया गया। पेट्रोल में पानी शामिल होने की वजह से गाड़ियां खराब हो गईं। ईरानी सदर हुकाम को इतला दिए बगैर खुद ही निजी टैक्सी से तब्रेज़ पहुंचे। मज़कूरा पेट्रोल पंप के खिलाफ पहले भी मुतअद्दिद शिकायत दर्ज हो चुकी हैं। बरतानिया में 16 और 17 साल के नौजवानों को वोट डालने का हक दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म का कहना है कि नौजवानों का हक है वो इन मामलात पर राय दे सकें जो इन्हें मुतासिर करते हैं। इस्लाहात के बाद अगले इलेक्शन में नौजवान वोट डालने के अहल होंगे। बैंक कार्ड्स को वोटर ID के तौर पर तस्लीम किया जाएगा।